गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज कनिष्क कुमार। तो आज मैं आपको क्लास 10th का सबसे इजीएस्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि है, आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली आप 9th तक हम यही पढ़ के आए हैं। हम 9th में ट्राइंगल्स के पार्ट्स पढ़े हमने, जैसे और एक्यूट ट्राइंगल पढ़ा हमने, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल पढ़ा है और राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा है। उन्हीं पार्ट्स में से क्लास 10th में हम एक पार्ट ऑफ ट्राइंगल को हम थोड़ा डीपली में पढ़ेंगे, जो कि है राइट एंगल ट्राइंगल। क्लास 10th में एक न्यू टर्म आता है ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री अगर हम शब्द समझें तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द किसके अराउंड में ज्यादातर घूमता है? वो है राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि अगर आप अपनी बुक में या फिर कोई क्वेश्चन देखें जहां राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगने वाली है, जरूर है कि यहाँ, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल डिपेंड होता है अपना ट्रिग्नोमेट्री पे। अब राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, बेसिक क्या है, उसकी पहचान क्या है राइट एंगल ट्राइंगल की? तो राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल में एक राइट यानी कि एक 90 डिग्री एंगल होता है, बस यही एक बेसिक पहचान है। अब क्लास 10th में कुछ टर्म नए आते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उससे भी पहले हम समझेंगे कुछ एंगलों का गेम। हम एंगलों का गेम क्यों कह रहे हैं, अभी हम समझते हैं। जैसे कि सपोज दैट हमने एक ट्राइंगल को लेट करा, वो है ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। देन अगर हम कोई हमारा पर्टिकुलर हम एंगल देखें ए, तो ए हमारा क्या है? ए हमारा क्या है? एक एक्यूट ट्राइंगल है। ए हमारा क्या है? एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल कौन से होते हैं? जो कि 0 डिग्री से तो बड़े होते हैं लेकिन 90 डिग्री से छोटे होते हैं। फिर से हम समझेंगे एक्यूट ट्राइंगल क्या होते हैं। एक्यूट ट्राइंगल वो होते हैं जो कि 0 डिग्री से तो बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो अगर हम एक्यूट ट्राइंगल ए को देखें और उसमें हम एंगल लेट करें थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है। आप थीटा ए माने, थीटा की जगह ए माने, बी माने, सी माने, अल्फा माने, बीटा माने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हमने थीटा लिया, तो इस थीटा के कंपैरिजन में जो ये साइड होगी वो क्या होगी? ये रूल होता है कि इस थीटा के कंपैरिजन में ये जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर मानी जाएगी और ये जो होगी वो बेस मानी जाएगी। और ये ध्यान रखना कि जो भी 90 डिग्री एंगल होता है, जो भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री एंगल होता है, उसके हमेशा सामने वाली साइड रहेगी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस रहेगी और इसे हम सबसे लॉन्गर साइड में मानते हैं। देन अगर हम दूसरा केस देखें, अगर हम एंगल सी को थीटा लेट करते हैं, तो इस थीटा के कंपैरिजन में, यानी कि एंगल सी के थीटा के कंपैरिजन में ये वाली जो साइड हो जाएगी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी या बेस हो जाएगी और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस रहेगी। आपने इससे क्या समझा? आपने ये समझा कि अगर हम इस वाले एंगल को लेते हैं, अगर हम इस वाले एंगल को लेते हैं, ए वाले एंगल को लेते हैं, तो उसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी एंड बेस जो हो जाएगा हमारा ए बी हो जाएगा और हमारी जो ए सी रहेगी वो हाइपोटेनस रहेगी, जो है बिल्कुल पर्टिकुलर यानी कि कंपलसरी है। जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेनस रहेगी। एंड अगर हम इस केस में देखें, अगर हम सी को थीटा मानने हैं, कि हम सी को थीटा मान रहे हैं, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बेस एंड लॉन्गर साइड इज हाइपोटेनस। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके होते हैं 6 टाइप्स के। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब यहां मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी है। जो साइन थीटा होता है वो कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि साइन मल्टीप्लाई बाय थीटा नहीं होता, ये गलत स्टेटमेंट होती है। थीटा करेक्ट में आ सकता है, उसमें पूछेगा कि साइन थीटा ये होता है कि साइन मल्टीप्लाई बाय थीटा, तो ये फॉल्स होता है। साइन थीटा फिर क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। थीटा कुछ अलग टर्म नहीं है, थीटा जैसे कि उसके साथ का ही टर्म है।
थीटा के बिना साइन कुछ भी नहीं है, थीटा के बिना कॉस कुछ भी नहीं है, थीटा के बिना टेन, कोसेक, सेक, कॉट कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास एंगल नहीं है तो इन सारे रेशियोज का कुछ मतलब है ही नहीं। अब एंगल कई प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं। थीटा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, थीटा ओनली डिनोट कर रहा है कि हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं एंगल को। अब एंगल को हम कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं? हम थीटा मान सकते हैं, अल्फा मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं, लैम्डा मान सकते हैं, यानी कि हम गामा भी मान सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड और आगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमने अभी तक कितना पढ़ा, फिर से हम रिवीजन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है एक ही चीज के अराउंड में घूमता है, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान, उसमें एक 90 डिग्री एंगल होता है। देन अगर हम इस वाले एंगल के बारे में बात करते हैं तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बेस एंड लॉन्गर साइड कौन सी होती है? जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड होती है, वो होती है हाइपोटेन्यूज। इस केस में आ जाए, इस केस में आने के बाद में अगर हम C को थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस, लॉन्गर साइड इज हाइपोटेन्यूज। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल का, 9th तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो कि है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इसमें h क्या है? h है हाइपोटेन्यूज, p क्या है? p है परपेंडिकुलर, b क्या है? b है बेस। जो अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब है जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, यानी कि जो हमारी लॉन्गर साइड का अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो किसके बराबर होगा? हमारे परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि अभी हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा के बारे में पढ़ा था, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा था, जो कि 6 होते हैं। अब उन्हें ही थोड़ा और इलेबोरेट करके हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारी बुक में दे रखे हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है कि साइन थीटा जो होता है वो पी बाई एच के बराबर होता है। अब इसमें पी क्या है? तो पी है हमारा पी हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। एच क्या होता है हमारा? हाइपोटेन्यूज। ऐसी बी क्या होता है? बेस। अब हम समझें कि साइन थीटा क्या होता है। जब साइंटिस्ट ने, जो मैथमेटिशियन थे पहले के, जब उन्होंने सॉल्व करके देखा तो उन्होंने पता चला कि साइन थीटा जो होता है वो पी बाई एच के बराबर होता है। ठीक है, जो साइन थीटा होता है टर्म, वो किसके बराबर होता है? पी बाई एच के बराबर होता है। यानी कि अगर हम एक राइट एंगल छोटा सा ट्रायंगल बना के देखें, अब इसे हम माने, इसे माने ए, इसे माने बी, सी, ये होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। इसके सामने जो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड लॉन्गर साइड होती है हाइपोटेन्यूज। इसको हम थीटा मानने हैं, तो इस थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, देन ही बेस। ये हमने शुरू में पढ़ लिया था इतना। अब हम देखें कि साइन थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा हमारा पी बाई एच के बराबर, यानी कि अब थीटा हमारा ए है तो ए के कंपैरिजन में ये पी बी एच, देन साइन थीटा हमारा पी बाई एच, तो थीटा यानी कि बी सी बाय ए सी। तो यानी कि साइन थीटा हमारा क्या निकल के आया? बी सी बाय ए सी के बराबर निकल के आया। उसके आगे हम cos थीटा पढ़े, तो cos थीटा हमारा होता है b बाय एच, सॉरी तो b बाय एच कहाँ दिख रहा है? थीटा से कंपैरिजन करेंगे, थीटा से कंपैरिजन करने के बाद में b ये रहा, h ये रहा, तो यानी कि ab अपॉन में ac। ठीक है, ऐसी tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा होता है p बाय b, तो यानी कि bc अपॉन में ab। अब कोसेक तो कोसेक हमारा h बाय p। ठीक है, तो h बाय p यानी कि हमारा AC फॉर्म में BC। अब आपने यहाँ कुछ देखा, कुछ मैजिक देखा यहाँ आपने, तो क्या देखा आपने? जो साइन थीटा है वो हमारा p बाय h के है,
और कोसेक थीटा जो है वो एच बाई पी के, साइन थीटा पी बाई एच के, कोसेक थीटा एच बाई पी के, रेसिप्रोकल। तो हम ये रिलेशन हम निकाल सकते हैं कि जो कोसेक थीटा होगा वो होगा 1 बाय साइन थीटा। अरे बात मतलब वही है, साइन थीटा पी बाई एच, कोसेक थीटा एच बाई पी, इनवर्सली पी बाई एच यहाँ एच बाई पी, उल्टा उल्टा, तो कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो 1 बाय साइन थीटा यानी कि हम 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली, पी बाई एच, इसके नीचे 1 मानेंगे, सॉरी, सो ये ऊपर चला जाएगा, ये तो नीचे का नीचे रखा जाएगा, तो h अपॉन पी हमारा आ गया। h अपॉन पी किसके बराबर है, कोसेक के। ऐसे हम सेक को देखें, सेक हमारा क्या है h बाई पी, हमने यही पढ़ा, कोसेक हमारा है b बाई एच, तो यानी कि इनवर्सली ये दोनों भी इनवर्सली हैं। सो सेक थीटा को हम क्या कह सकते हैं कि सेक थीटा को हम क्या कह सकते हैं, 1 बाय cos थीटा, 1 ऐसे हम tan थीटा को समझे, तो tan थीटा हमारा है p बाय b, cot थीटा b बाय p। सो हम cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। sin थीटा p बाय h और cosec थीटा h बाय p, तो cosec थीटा 1 अपॉन sin थीटा, पहला रिलेशन। cos थीटा b बाय h, sec थीटा h बाय b, और सो हम sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, ठीक है। दूसरा रिलेशन। अब tan थीटा p बाय b, cot थीटा b बाय p, इनवर्सली इनवर्सली, तो cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। अब स्टूडेंट्स को यहाँ याद करने में इन सब रेशियो को बहुत दिक्कत होती है, तो अब ट्रिक क्या बनाई लोगों ने, तो लोगों ने ट्रिक बनाई PVP HHB, यानी कि पापा बीडीपी हो गए हाँ हाँ बेटा, कि पापा बीडीपी हो गए हाँ हाँ बेटा। अब इससे क्या समझ में आया, जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, P बाय H। फिर से देखें, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, P बाय H। हमने क्या निकाला, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H, सही बात है बिल्कुल। cos थीटा B बाय H, सो cos थीटा B बाय H, tan थीटा P बाय B। अब tan थीटा हमारा कहाँ है, tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B। अब बच्चों ने सोची कि भैया ये तो हमने याद कर लिया sin cos tan, अब cos x sec tan cot कैसे करें यार, तो उन्हें याद करने के लिए क्या, कुछ सिंपल है, उल्टे होते हैं इनवर्सली, तो नीचे से ले लो। तो cos sec थीटा क्या होता है, h बाय p, तो cos sec थीटा हमारा होता है h बाय p, sec थीटा हमारा किसके बराबर होता है h बाय b, तो sec थीटा h बाय b के बराबर। देन cot थीटा p बाय b, तो cot थीटा p बाय b के इक्वल होता है। सही है, इतना इतना समझ में आ गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमने रेशियोज का रिलेशंस देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब हमारी बारी क्या आती है, सबसे अच्छे टॉपिक का जो है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इसी प्रकार से आएंगे, टॉपिक कोई नहीं पूछेगा, क्या पूछेंगे लोग, क्वेश्चंस पूछेंगे, पेपर में क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चंस हमारा, क्वेश्चन पहला हमारा ये दे रखा है कि tan थीटा जो दे रखा है हमारा 1/3 के बराबर दे रहा है, ठीक है भैया, कि tan थीटा हमारा 1/3, पहली गिवन चीज हमें मिल गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। अब यहाँ tan थीटा तो दे रखा है, अब tan थीटा के अलावा हमें पांचों 6 होती हैं, 6 में से हमें एक पता है, तो बची कितनी, 5, तो हमें 5 निकालनी है। सो 5 कैसे निकालेंगे, अभी हम देखते हैं।
तो हमारा दे रखा है टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। अब फिर से रिमाइंड करो कि हमने क्या पढ़ा था, टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा हमारा होता है p/b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब भैया ये आपने बता दिया कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। अब इसमें परपेंडिकुलर बेस कहाँ है, तो इसके लिए हमने क्या जरूरत पड़ेगी, हमें एक राइट ट्रायंगल की। हमने शुरू में समझाया था ट्रिग्नोमेट्री शब्द किसके अराउंड में घूमता है, एक राइट ट्रायंगल के। तो यहाँ राइट ट्रायंगल तो है नहीं, तो हमें लेट करके बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमने ये लेट करा है ट्रायंगल और इसके कंपैरिजन में ये कैसे हम, तो लेट ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब हमने लेट करा ट्रायंगल ए बी सी। अब थीटा हम ये भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, लेकिन जो सबसे इजी रहता है बच्चे के करने के लिए, स्टूडेंट के करने के लिए, तो वो रहता है ये वाला। अगर आप लेते हैं ये वाला एंगल लेते हैं, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा, इससे भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर आपको टाइम से का सिलसिला दिखेगा तो इसमें दिखेगा, क्योंकि आपको वहां अच्छी तरीके से तो लिखना ही लिखना है, लेकिन इजी करना है और एग्जामिनर को समझ में आए और आपका टाइम भी सेव हो। तो हम इसे थीटा मानेंगे, थीटा ये माना, तो थीटा के कंपैरिजन में हमारा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। इतना हमने पढ़ा था, लेकिन अब हमें इसमें यहाँ किस किस की वैल्यू दे रखी है, परपेंडिकुलर की और बेस की। सो अब हम यहाँ करेंगे लेट। लेट क्या करेंगे कि P इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू K और B इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 3K। एक अननोन टर्म मान लिया। अब अननोन टर्म क्यों माना, अननोन टर्म हमने इसलिए माना, क्वेश्चन वैसे भी हो जाता, लेकिन जो सीक्वेंस होता है, जो फॉर्मेट होता है करने का क्वेश्चन, वो यही होता है। सो अब हमें क्या मिलेगा, अब हमें मिल गया P की वैल्यू K और B की वैल्यू 3K। अब हमें क्या निकालना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारा साइन भी आएगा, कॉस भी आएगा, एंड आपका कोसेक भी आएगा, सेक भी आएगा, कॉट भी आएगा। सो साइन हमारा क्या होता है, P/H। यहाँ P तो पता है लेकिन H नहीं पता। H कैसे निकालेंगे, H कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इन ट्रायंगल ABC H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, पाइथागोरस। सो पाइथागोरस में हम वैल्यू पुट करेंगे। पहले H की वैल्यू हमारी क्या है, H हमारा है AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में P क्या है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। सही है इतना। देन अब हमें AC की वैल्यू तो नहीं पता, तो AC को AC ही लिखेंगे। अब BC की वैल्यू पता है K है, तो इसमें हम K स्क्वायर लिख देंगे। अब प्लस ये होती है हमारी 3K का होल स्क्वायर, 3K का होल स्क्वायर। सो K स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9K स्क्वायर। तो 9 और 1 कितना होता है, 10, तो हमारा आ गया 10K स्क्वायर। तो यानी कि हमारी AC की जो वैल्यू आई है, AC स्क्वायर की, AC की वैल्यू तो अभी हमारी नहीं आई, हमें आई है अभी हमारी AC स्क्वायर की वैल्यू आई है, वो है 10K स्क्वायर। हमें चाहिए किसकी, AC स्क्वायर की तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू AC की वैल्यू चाहिए। सो AC की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10K स्क्वायर। रूट सॉल्व करेंगे, रूट सॉल्व करने का सबसे बेसिक मेथड होता है हमारा ये। चलिए आप इसे रूट 10 ही लिख दीजिए, ठीक है। हाँ रूट 10 ही लिखने दीजिए। फिर
हमारी AC की वैल्यू आ गई है। अब जो हमने वैल्यू निकाली है उसको अपने ध्यान में रखने के लिए आप अंदर लिख सकते हैं √10k², ठीक है। देन k² तो बाहर आ जाएगा, सो हमारी क्या आएगी √10k, हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि sin थीटा इज इक्वल टू हमारा p/h, थीटा p ये रहा, h ये रहा, तो यानी कि k अपॉन में √10k, ठीक है। k से k कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/√10। ऐसे हम cos निकालेंगे b/h, b हमारा क्या 3k और h क्या है √10, k से k गया तो 3/√10, इतना ठीक है। अब हमें निकालनी क्या है, tan की वैल्यू हमें पता है, तो यानी कि हम tan की वैल्यू हम नहीं निकालेंगे। फिर अब हमें निकालनी है cosec, sec एंड cot। cosec, sec, cot हमने शुरुआत में पढ़ा था रिलेशन cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अब इसमें पुट करके देखेंगे तो sin थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, sin थीटा की वैल्यू है हमारी 1/√10, तो 1/1/√10, क्योंकि 1 तो अपना ये अपॉन में ही है और इसका ये, तो √10 ऊपर जाएगा, तो हमारी जो cosec की वैल्यू आएगी वो आएगी ओनली √10। ऐसे ही आप sec थीटा एंड cot थीटा निकाल लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे इसी तरह के और क्वेश्चन करिएगा। अब आज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल।